कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है, तो बस बादल समझता है। तू मुझसे बोलो, तू मुझसे दूर हो कैसे, मैं तुमसे दूर कैसे हूँ। जय हिंद दोस्तों, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल पे। न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल की ओर से मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज जो अभी चल रहे हैं बिहार स्पेशल में, किस में चल रहे हैं? बिहार स्पेशल में आज लेसन नहीं कहा जाए, इसका पार्ट 3 कहा जाए। पार्ट 3 में चलेंगे। पार्ट 2 आपको आज चल गए होंगे कल, आज पार्ट 3 जाएंगे। तो हमारा अभी जो चलेंगे पार्ट 3 में चलेंगे। इसमें जो आगे नेक्स्ट चलेंगे, बिहार का परिचय एक मेन है, आपका स्टैंजा है। क्या है स्टैंजा? बिहार का समान परिचय। बिहार एक समान परिचय में चलेंगे। तो बिहार एक समान परिचय में, तो बिहार एक राज्य है और राज्य बेमिसाल राज्य है। कैसा राज्य है? बेमिसाल राज्य है। और हम जो चलेंगे बीपीएससी के 67वीं पे फोकस करते हुए चलेंगे। किस पे चलेंगे? बीपीएससी 67वीं पे फोकस करेंगे, पीटी के लिए है। तो हम इस पे चलेंगे। तो बीपीएससी 67वीं बहुत ही महत्वपूर्ण एक मायने रखता है इसका एग्ज़ाम। लेकिन जब हौसला बुलंद हो तो दूर की राहें भी क्या हो जाते हैं? नज़दीक दिखने लगते हैं। या पहाड़ भी क्या लगता है देखने में? बहुत छोटा दिखने लगता है। तो हम चलेंगे, चलने के लिए तैयार हैं? फिर से एक बार मुस्कुरा दीजिए जल्दी। मुस्कुराना नहीं छोड़िए, एक बार हमको याद जरूर दिला दीजिए कि थोड़ा सर मुस्कुराइए। क्लियर? हमें भी याद दिलाया कीजिए, थोड़ा आप भी मुस्कुरा दिया कीजिए। और कभी कभी गाना सुने होंगे, मैं मुस्कुराया ना करो मेरी जान निकल जाएगी। तो जान निकलने का मतलब क्या है? दिल खुश हो जाता ना। तो मुस्कुराने से वाकई में दिल खुश होता है। हम लोग को ऑलरेडी हमको क्या है कि ब्रेन फ्री करके ही पढ़ना है। और हम हैं बिहार के ना, और हम पढ़ भी रहे हैं बिहार के बारे में ही। हम हैं बिहार के, मैं बिहार का नहीं, हम हैं बिहार के। क्लियर है? अब चलें आगे। अरे चलें, तो चलना है कहाँ से? आज चलेंगे। पीछे हम लोग पढ़ चुके थे, क्या पढ़ चुके थे? कुछ जानकारी ले चुके थे। क्या क्या जानकारी ले चुके थे? जो मंडल, अनुमंडल, बहुत सारे ऐसे जो थे, हम लोग महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में, उन वीरों के बारे में ना, जो हम लोग बिहार से योगदान किए हैं। अभी हम विश्व के बारे में भी पढ़ेंगे, बिहार के बारे में। विश्व में भी ख्याता कितना है हमारे बिहार का। विश्व में भी हमारे बिहार का कितना छाप छोड़ा हुआ है। नंबर 1 है, प्रथम उसमें भी, विश्व में भी। लेकिन अभी जो मैं चलूंगा, कुछ प्रमुख चल रहा हूँ, तो प्रमुख के बारे में चलता हूँ। प्रमुख धार्मिक केंद्र या दोनों ले लीजिए, पर्यटन केंद्र, दोनों। प्रमुख धार्मिक केंद्र लीजिए और पर्यटन स्थल ले लीजिए। मैं तो ऐसे ही लिख दिया हूँ, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं। आप लोग को सिर्फ ध्यान से एक्टिव होकर सुनना है। हाँ, नोट करते जाना। जहां लगे कि आपको जानकारी नहीं है तो आप लोग नोट करते जाओगे, और नहीं जानकारी है तो आप लोग फ्री रखोगे उसको। क्लियर है? तो हम चलते हैं। क्या मैंने लिया? प्रमुख धार्मिक केंद्र और पर्यटन स्थान। तो आप लोग कहाँ कहाँ गए हुए हैं? बहुत जगह आप लोग घूमे होंगे, घूमे भी होंगे, जानते भी होंगे, और क्या देखते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे। क्लियर है? तो हम चलेंगे अभी कहाँ? बोध गया। बोध गया गए हुए हैं ना? कितने इसमें गए हैं? बोध गया, बोध गया। बस इतना। अच्छा चलिए ठीक है। वैशाली,
वैशाली, पावापुरी, पटना, ये सब जगह का नाम मैं बोल रहा हूँ। मैं ये इसके बारे में विस्तृत आगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। अभी मैं आपको सिर्फ एक सामान्य परिचय, मैं आपको ये एहतराज करवा रहा हूँ कि कितना आपके पास है क्षमताएं जो आप जान सकते हैं। इस क्षमताओं को जानिए, इसका विस्तृत चलिएगा तो बोध गया कि पढ़ना शुरू कीजिएगा तो कितना पूरा बुक का बुक खत्म हो जाएगा, उतना जानना पड़ेगा। लेकिन बीपीएससी के लिए जो मुख्य तत्व होंगे वो मैं इसके आगे नेक्स्ट जो चलते रहिए, आप हमारे साथ जुड़ के चलिए, हम साथ साथ हैं किनारा में चलिए और देखिएगा सभी आपका क्लियर होते चलेंगे। तो प्रमुख धार्मिक केंद्र में है बोध गया, और कौन है? वैशाली, पावापुरी, और वैशाली, पावापुरी, पटना, मुंगेर, और कौन कौन है जी? बोलते जाइए पीछे से। फुलवारी शरीफ, गया, नालंदा, राजगीर, सुल्तानगंज, चिरांद, बराबर की पहाड़ी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, कुम्हरार, पाटलिपुत्र, अंग प्रदेश, चौसा, सासाराम, चंपारण, बक्सर, जगदीशपुर, और ढेर सारे कितने हैं? बहुत हैं। और लिखना छोड़ दिया मैंने, ईटीसी लिखना पड़ा हमें, मेरा समय कम पड़ रहा है लिखते लिखते, इसलिए मैं कम करते जा रहा हूँ, छोटा छोटा पार्ट में निकालते जा रहा हूँ। लेकिन मूल जो तत्व होंगे आपके तैयारी का, हमारे तैयारी का जो होंगे वो तत्व मैं जरूर लाऊंगा आपके बीच में। चलते हैं। अब है प्रमुख जनजातियां। तो प्रमुख जनजातियां जो हैं, जनजातियां, जातियां तो जो बहुत हैं ना, लेकिन जनजातियां में चलेंगे तो गौड़ है, संथाल है, खड़ है, बेरिया है और मुंडा है, बिरसा मुंडा, जानते हो ना, पढ़े होंगे। तो ज़्यादा हम इस पर नहीं टाइम लूँगा, बढ़ते जाऊँगा क्योंकि बहुत ढेर सारे बातें शॉर्ट में दिया हुआ है, इसका विस्तृत डेवलपमेंट करना भी है। मेरा टोटल कंटेंट्स जाएंगे आपके पास, आप लोग भी दोस्तों सुन रहे होंगे तो ये गौर से सुनिएगा कि आपका अगर जो बीपीएससी के तैयारी में आप लोग जुटे हुए हैं या कम्पिटिटिव में हैं तो बिहार का परिचय के साथ साथ और सारे जितने भी कंटेंट होंगे सभी क्लियर होकर आपके पास पहुंचेंगे। अगर जो आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, हाँ, तो आप चलते हैं चित्रकला शैली। चित्रकला आप लोग भी पढ़ते होंगे, पहले एग्जाम होता था, अभी भी होते हैं। तो एक लास्ट डे में बहुत ही चित्रकला का होता था। जब मैं छोटे था तो उसका जो रंगा उंगा खरीद के ना, पेपर फाड़ फाड़ के खूब बनाया करता था मैं। भर भर दिन जब चित्रकला की बात होती थी तो हम क्या करते थे, भर भर दिन वही काम करते रहते थे, बहुत मज़े से लिखते थे। उससे पहले भी मेरा बिहार बहुत महान है जो हमारे शैली को जगा के रखे हुए अभी भी। पाल शैली, पटना कलम, मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग और मंजूषा, ऐसे से कई सारे चित्रकला शैली हैं जो हमारे पास में हैं। अब चलते हैं प्रमुख लोक नृत्य और लोक नाट्य। लोक नृत्य समझते हैं, गांव घर के जो नृत्य होते हैं, खास करके नृत्य तो देखने में लगता है महिलाओं लोगों के लिए खास करके दिखने में लगता है, लेकिन डांस करने के लिए अब डीजे पर नहीं करना है, ठीक है। ये लोक नृत्य है, डीजे वाला नाच अलग हो गया, डांस अलग हो गया, उसको लोग ही कहते हैं डीजे डांस ना। तो वो डांस छोड़ दीजिए, अब आपका डांस नहीं है, हमको लोक नृत्य देखना है जो हमारी परंपराएं, पूर्वजों और संस्कारों ने दी है। बिहार की धरती पे जो संस्कार दिया है वो लोक नृत्य जो है वो कटघोरवा देखे हैं। कटघोरवा कहाँ देखे हैं? शादी में। किसका शादी में? किसी के भी शादी में देखते होंगे। कुछ इसका गाना कुछ याद है आप लोगों को? किसी को एक को लाइन ना है? चलो आगे चलते हैं। तो कटघोरवा जानते, जोगिरा सारा रा 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 सारा रा रा, ये तो जानते होंगे सब, जानते हैं ना? जोगिरा सारा रा रा कब का गीत है? होली का गीत है ना, लोक गीत है ये। पहले बहुत दिनों तक महीनों का महीनों जोगिरा चलते रहता था ना, और साथ साथ क्या होता था, बहुत ही धूमधाम से होली मनाया जाता था। अब लेकिन इस अस्तित्व को हम लोग छोड़ रहे हैं। झिझिया होते हैं, पावरिया होते हैं, झरनी होते हैं, धोबिया, धोबिनिया, ये भी शादी में देखे होंगे, देखे हैं? क्या कहते हैं उसको? डोमनिया भी, धोबिया भी, झूमर गीत,
विद्यापति नृत्य, लौंडा नृत्य देखे हैं? कहाँ देखे हैं? उसमें क्या करता है कि जेंट्स को ही क्या कर देता है, लेडीज का प्रारूप दे देता है, कपड़े पहना दिया जाता है, बाल अच्छे तरह से दे देती है, मेकअप टेकअप लिपस्टिक पिस्टिक जितना होता है सब लगवा दिया जाता है, इंडी बिंडी टिक्का मक्का सब ना, और उसके बाद क्या करता है, कुदका दिया जाता है, नाच करवा दिया जाता है। अच्छे भी इसमें नृत्य करते हैं, बहुत अच्छे करते हैं, और बहुत एक मनोरंजन का गांव घर के लिए बहुत अच्छा साधन था। अब धीरे धीरे इसका भी कुछ कमी हो रहे हैं, लोकगीत में भी कुछ कमी हो रहे हैं, लेकिन अभी भी हैं, जीता जागता बिहार में भी बहुत हैं। नाट, डोमकच नाट था, वो विदेशिया चौकी तोड़ नाच होता था। नाच होने कभी बढ़िया फंक्शन होता था तो पहले नाच का ही आयोजन पहले किया जाता था। पहले हम लोग को यह ऑर्केस्ट्रा वाईजी ये सब कम देखने के लिए मिलता था बिहार की धरती पे। सिर्फ एक नाट्य कला रहता था और दूसरा नाच रहता था। दो चीजें जो है बहुत अच्छे से, और जागरण के रूप में कीर्तनिया रहता था। अब तो इतना ना डेवलपमेंट हुआ है ज्ञान विज्ञान का, इंस्ट्रूमेंट का, जो कहना मुश्किल है। डोमकच, विदेशिया चौकी तोड़ नाच बोल सकते हैं। सामान्य केवा, जट जटिन के गाना तो कौन नहीं सुने होंगे? कौन गाना है बोलिए तो? कौन है जट जटिन गाना? जटावा, अरे जटावा कौन था गाना? कौन से है? तो बोल दो भाई, हमको भी याद हो जाएगा तो हम भी बोल देंगे। चलिए आगे चलते हैं। जट जटिन के बारे में जान गए। और कीर्तनिया आप लोग अभी भी देखते होंगे गांव घर में, जितना भी क्या होते हैं नाट्य कला होता है, तो नाट्य में जो होता है उसमें जो है बहुत ऐसे ऐसे सीन को क्रिएट किया जाता है कि फिल्मी दुनिया से कम नहीं दिखता है, उतना व्यवस्थाएं भी किया जाता है, बहुत अच्छा भी लगता है देखने में। अगर जो आप लोग बढ़िया से अच्छे कला परिषद हों, अच्छे कलाकार हों तो बहुत मज़े से देख सकते हैं, कहीं त्रुटि नहीं है। और एक तो सबसे बहुत बढ़िया बात है, झंझट की कोई बात नहीं होगा नाट्य में, नाट्य कला में झंझट की बात नहीं होता है। लेकिन मैं देखा हूँ बड़े बड़े प्रोग्राम में ना, तो वहाँ क्या होता है, झंझट की बात बहुत होते हैं, बहुत हंगामा भी होते हैं। तो इससे बचना है तो नाट्य कला पर व्यवस्था कीजिए, नाट्य करवाइए। अब चलते प्रमुख लोकगीत हो गया पर्व गीत। पर्व गीत समझते हैं? छठी मैया गीत सुने हैं? कौन बोला ना? हे छठी मैया ना, कभी कभी कोई मनाते भी, कोई काम हो जाता थे मैया छठी मैया दूधू को जोड़ा सूप चढ़ाबो ना, ऐसा भी होता है। और उसके बाद चलते हैं पर्व गीत भी होते हैं, संस्कार गीत, मुंडन का गीत भी सुने हो? ललना रे तोरे देवो, हजमा रे तोरे देवो केस, सुने हो ना? और इसमें जो है बहुत सा उसमें गाने हैं, हजमा को उसमें बहुत फायदा मिलता है, ठीक है, सब कुछ हजमा को मिल जाता है, ललना की जो चीज़ होता है सब उसी को मिल जाता है। चलते हैं। और शादी भी गीत सुने होंगे, शादी गीत किनको इसमें याद है, जानकारी है? एक को भी नहीं, एक भी नहीं। कौन बोलो बोलो जी, अरे बोलो न, गुनगुना दो न, पूरा थोड़े सुनना है, तनी गुनगुना दो। नहीं याद है? आज चलिए रहने दीजिए, मैं ही बोल दूं। नंगरी चिड़ैया लगन में जाए रे, समझ रहे हैं ना? तो ये सब गीत सुने होंगे, ठीक। तो हम चलते हैं। ऋतु गीत भी होता है, जो हम लोग जब मौसम बदलते हैं खेती के लिए भी जाते हैं, जैसे खेती उती भी पहले बोया जाता था ना, तो उसमें भी गीत होते थे, फसल गीत। आप लोग पढ़े भी होंगे पीछे, फसल गीत होते थे। ऐसे कई सारे गीत है, इतना मैं इसमें नहीं लिखा हूँ। कौन से? श्रम गीत, श्रम गीत, मेहनत वाला, हाँ, वो भी होते हैं। ऐसा ऐसा बहुत सारे हैं, कितना मैं लिखता, मैं बोलो सो। लीला गीत भी है, कृष्ण लीला, राम लीला, बहुत सारे लीला होंगे। आप लोग भी लीला करते होंगे, आपका भी लीला का गीत होगा।
चलिए, प्रमुख लोकगीत के बारे में हम लोग जान चुके हैं। प्रमुख अभ्यारण्य में अब आ गए हैं। प्रमुख अभ्यारण्य क्या क्या दिख रहा है आपके फ्रंट पे? राजगीर अभ्यारण्य, क्या है? राजगीर अभ्यारण्य। अरे विक्रमशिला जब नाम लेते हो तो मेरा नाम याद आ जाता है। मैं आप लोग को बता दूं, मेरा नाम विक्रम कुमार है। फिर से स्वागत है आपको न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल में। मैं विक्रम कुमार आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल पे। चलता हूं, प्रमुख अभ्यारण्य में चलते हैं। राजगीर अभ्यारण्य, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, क्या विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, और आगे नेक्स्ट है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, पमार डॉल्फिन अभ्यारण्य, और कैमूर अभ्यारण्य है, उदयपुर अभ्यारण्य, और सारे अभ्यारण्य हैं जो आगे आपको मिल जाएंगे, जो देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर? अब इस अभ्यारण्य के बाद मैं लिखना की तैयारी क्या करूं, मैं ऐसे ही बोलते चलता चलूंगा। क्लियर है? तो और कुछ जान लीजिए। पक्षी विहार जानते हैं? पक्षी विहार, बिहार में कहाँ कहाँ है? आपके बगल में कांवर झील गए होंगे? कौन नहीं गए होंगे? इसमें सभी गए होंगे। कौन नहीं गया जी? अमरजीत सिंह नहीं गया है? कांवर झील नहीं गया। कांवर झील नहीं गया तो कहाँ गया था? उसके बगल में गया ना, वहीं से शुरू होता है कांवर झील। कहाँ गया था? खाजापुरी। तो सबसे पहले मैं वही झील का नाम लेता हूँ जिसका चर्चा हम लोग आपके बीच में रखे। कौन? कांवर झील। कांवर झील बिहार। बिहार नहीं बोला मैंने, विहार, वो हर्षिकार विहार, कांवर झील बिहार। और गोगाबिल पक्षी विहार। नोट करते जाइए, नोट करते जाइए, छूटना नहीं चाहिए। अगर जो छूट गया तो फिर परेशानी होगी। प्रमुख पक्षी विहार में नोट कर लीजिए कांवर झील विहार। पक्षी विहार छोड़ते जाइएगा, कोमा दे देख लिखते जाइए अगर जो नहीं याद है तो। पक्षी विहार सब में एक ही बार लास्ट में लिख दीजिएगा पक्षी विहार, और सबके एक ही बार बक बक कर लीजिएगा, याद हो जाएंगे। अब जो नहीं याद होंगे तो कांवर झील बिहार हुआ। उसका किसी में नहीं लिखना है पक्षी विहार, सब पक्षी विहार है। अब खाली नाम लिखते जाना अगर याद नहीं होंगे तो, और जब याद होंगे तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में भी लिख सकते हैं। गोगाबिल पक्षी विहार, और ये होता है नकककरी पक्षी विहार, सरयान पक्षी विहार, सुहियान पक्षी विहार, कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार, बक्सर पक्षी विहार, और कुछ पक्षी विहार हैं जो हमें अभी नहीं इसमें लिया हूं। और कुछ नदियां के बारे में जानते हैं? आपके पास कितने नदियां दिख रहा है? बोलिएगा। 5-10 तो आप आंख मूंद के देख लेते हैं, 5-7 गो ना, वही सब के नाम पहले बोल दीजिए। मैं विस्तार के लिए बाद में करूंगा। प्रमुख नदियां नोट कीजिए आप लोग, जो जो याद है लिख लीजिए। गंगा, सरयू, गंडक, गंडक बूढ़ी गंडक। कहाँ से उद्गमन होता मैं आगे दूंगा इसी में। इसका कहाँ से निकलना होता है, कहाँ से निकलती है वो भी मैं दूंगा, लेकिन आगे दूंगा। अभी इसमें शॉर्ट में निकलने दीजिए हमको। प्रमुख नदियां तो गंगा एक, सरयू, गंडक, अरे सरजू या घाघरा नदी जिसको कहते हो, तो गंगा, सरयू, गंडक और बूढ़ी गंडक दोनों को मानिएगा। बागमती तो सभी जानते होंगे, कोसी भी, कमला भी, सोन, कमला बलान हुआ, ठीक है, सोन नदी। और कौन नदी जानते हैं? बैती, हिमानी नदी, महानंदा लिखिए, महानंदा लिख लीजिए। बैती नदी वो एक तरह से एक छोटी है। आप लोग का ऐसे कितने नदी हैं बिहार में जो छोटी मोटी हैं, कहिएगा तो कौवा टोल चार पूरो है, ठीक। महानंदा लिख लिए। फाल्गु नदी, फाल्गु, कर्मनसा नदी, इतना ये आपका नदी के रूप में आ जाते हैं। अब जल प्रपात भी लिख लीजिए। जब इतना हो गया प्रमुख जल प्रपात लिख लीजिए। प्रमुख जल प्रपात में आप लोग नोट कीजिएगा क्या क्या होता है। ककोलत होगा एगो, ककोलत, दुर्गावती, ककोलत, दुर्गावती, और एगो मुखल हरी है, मुखल हरी कि सुखल हरी है, सुखल हरी होगा, सुखल हरी हो, सुखल हरी, सुखलहरी, सुखलहरी उसको कहिए। क्या कहिए? सुखलहरी। एगो होता है कौन? तमासीन। एक और लिख लीजिए, धुआं कुंड। अब जब कुंड की बातें हुआ तो हमें याद हो गया कुंड के बारे में।
तो एक नोट कर लीजिए प्रमुख गर्म जल के झरने एवं कुंड के बारे में। प्रमुख झरने, गर्म झरने लिखिएगा, गर्म झरने, गर्म जल के झरने हो उसको कहते हैं। जो आप लोग राजगीर गए होंगे, बहुत से कुंड देखे होंगे, मैं उस सब का भी थोड़ा थोड़ा नाम दे दूंगा। गर्म जल के झरने और वह कुंड, दोनों बातें की हो गया। तो कहीं सभी कुंड में तो खास करके अक्सर देखे हैं गर्म पानी का ही रहता है, गर्म जल ही रहते हैं। तो राजगीर गए हैं ना आप लोग? दीपक बाबू राजगीर गए हो? और जो घूमने के लिए गए थे तो कहाँ गए थे? नहीं गए थे? तो आलोक मेहता गया है ना, कहाँ गया था? राजगीर में। राजगीर में कहाँ घूमा था? पहाड़ पे घूम गया था, कुंड उंड पे नहीं घूमा। गए थे, पता था कौन कौन कुंड है वहाँ? तो नोट कीजिए, नहीं पता है तो याद कीजिए, नहीं पता है गए तो पता काहे किए आप लोग। चलते हो राजगीर में, अगर चलते हैं तो कितना न कुंड है? सतधरवा झरना लिख लीजिए, सतधरवा। हाँ, सतधरवा झरना होता है। ब्रह्म कुंड होगा, सूर्य कुंड भी है, मानक कुंड भी है, नानक कुंड होता है, नानक कुंड भी है, एक गोमुख कुंड है। हाँ, ये गोमुख है, एगो समुखो कुंड, मुखो कुंड है एगो। वो सब राजगीरे में, सब लिख दीजिए एक ही बार ब्रैकेट में राजगीर। लक्ष्मण कुंड है मुंगेर में, रामेश्वर कुंड मुंगेर, सीता कुंड मुंगेर, ऋषि कुंड मुंगेर, जन्म कुंड मुंगेर, श्रृंगार कुंड मुंगेर, अग्नि कुंड गया में लिख लीजिएगा, अग्नि कुंड गया। ये क्या होगा आपको? ये कुंड के बारे में चले। और कुछ पहाड़ियां भी होंगे ना हमारे बिहार में। अरे पहले तो ज़्यादा हिस्सा पहाड़ का आ गया था ही। जब 2000 में जब हम लोग बांट लिए हैं, दोनों भाई में भाई, बिहार और झारखंड, दोनों भाई जब बंटवारा हो गया है बिहार और झारखंड का, तो पहाड़ का हिस्सा उधर ही ज़्यादा चल गया, अपने इधर थोड़ा कम बचा। तो चलते हैं, तो हम चलेंगे कि हम ये चलेंगे प्रमुख पहाड़ियों के बारे में चलेंगे। तो लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, याद हो गए तो याद होंगे। शिवालिक पहाड़ियाँ जानते होंगे, रामनगर दून की पहाड़ियाँ, रामेश्वर। अगर जो आप लिखना चाहते हैं पहाड़ियाँ छोड़ दीजिए, खाली नाम लिखते जाइए। याद है तो याद रहने दीजिए, उसको आगे रिवाइंड कीजिए, माइंड को फिर से रिपीट कीजिए। चलिए, तो शिवालिक की और रामनगर की दून की पहाड़ी उसको कहते हैं, रामेश्वर पहाड़ी, बराबर की पहाड़ियाँ इस बार अभी भी दिए थे तो आपको थोड़ा दिए थे ना, बराबर की पहाड़ियाँ, और रामशिला, प्रेतशिला, राजगीर, और किसका? गिरिंड की पहाड़ियाँ, जमालपुर, खड़गपुर, ये सब पहाड़ी आपके आगे में वहाँ मौजूद हैं। क्लियर है? अब इसको थोड़ा मिटाया जाए। अब बिहार के प्रथम में चलेंगे। किस में चलेंगे? बिहार के प्रथम में चलेंगे। तो बिहार के प्रथम में कौन कौन है जी? बिहार के प्रथम समझते हैं कुछ? बिहार के जैसे किस चीज में प्रथम स्थान है? बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? मैं लिखाया भी था, बात भी किया था। आप लोग नहीं सुनाई दिया हमको? अभी काम कर रहे हैं। ओ जयललिता बोलते हो? और जयराम दौलत राम, जयराम दास दौलत राम। हो इतनी मस्त नाम बोला जो दिल खुश हो गया। अब चलते हैं बिहार के लाल पे चलते हैं। बिहार के प्रथम सिस्टम के बारे में चलते हैं। कुछ प्रथम जो सिस्टम बने थे उसके मैटर में चलेंगे। तो बिहार के प्रथम सिस्टम कौन कौन है ये जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। आप लोग छोटी मोटी बात जानते होंगे, बाकी बात जो हमको लिखना पड़ेगा तो लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी,
बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बोले? प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? मुस्लिम में डॉक्टर जाकिर हुसैन। नोट कर लीजिए, अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राज्यपाल। अब प्रथम राज्यपाल की बात होगा तब कौन होंगे? जी ना, प्रथम राज्यपाल की बात होगी तो जयराम दास दौलत राम। और मुस्लिम राज्यपाल की बात होंगे तब क्या होंगे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। मुख्यमंत्री कौन थे? भी हम आपको, मैं इसके पीछे फर्स्ट वाला दे दिया, श्री कृष्ण सिंह। और महिला मुख्यमंत्री कौन थे प्रथम? श्रीमती राबड़ी देवी, जो आप लोग जानते होंगे। राबड़ी देवी को तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि अभी वर्तमान में चर्चे की विषय में रहते हैं ना। मुस्लिम में कौन थे मुख्यमंत्री? प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री? जी नहीं, डायरेक्ट मुस्लिम में मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर ये मुस्लिम, प्रथम मुस्लिम कौन थे? मुख्यमंत्री थे। और दलित मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। ये दलित में आते थे। पासवान, पासवान होता है, मान दे दिए हम, थोड़ा इसको ध्यान दे दीजिएगा। पासवान। और निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन? निर्दलीय विधायक जानते हो ना? निर्दलीय एमपी जानते हो? और निर्दलीय मुख्यमंत्री भी आज जान लीजिए, या जानते भी होंगे। कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा। महामाया प्रसाद सिन्हा निर्दलीय उम्मीदवार, मतलब निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। कौन थे ये? निर्दलीय थे ना। और अगर जो आगे बढ़ते हैं तो शिक्षा मंत्री, प्रथम शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त, जीडी। सर गणेश दत्त शिक्षा मंत्री, प्रथम शिक्षा मंत्री उसमें भी। अच्छा, ज्ञान, प्रथम जो ज्ञान, बिहार के ज्ञानपीठ जो पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रथम बिहारी कौन थे? प्रथम बिहारी ये थे ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए, श्री रामधारी सिंह दिनकर। और मैथिली फिल्म, प्रथम मैथिली फिल्म, प्रथम मैथिली फिल्म जानते हो क्या था? कन्यादान। कन्यादान समझते हैं? शादी में जो बेटियां का जो दान होते हैं, मतलब शादी में जो विधि क्रिया जो होते हैं, विधि का जो होता है सिस्टम में, उसी को दान कहते हैं, वही कन्यादान होता है। बिहार की प्रथम महंगी फिल्म कौन था? महंगा, बिहार का प्रथम महंगा फिल्म जानते हो? हम हैं बिहार के भैया, लेकिन हम हैं हटा दो, भैया लगा दो, बस हो गया। महंगा फिल्म कौन है? भैया। मैथिली फिल्म कन्यादान, और महंगा फिल्म भैया। और बिहार का सबसे पहले भूकंप कब आए थे? वाह वाह, बहुत बहुत फैक्ट, 100% फैक्ट बोले हैं। और दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला सबसे पहला प्रथम बिहारी शासक कौन थे? बोलिए। शेर शाह सूरी। कौन थे? शेर शाह सूरी। और बोले राजनीतिक में, बिहार में राजनीतिक में जो लोकसभा अध्यक्ष होते हुए कौन हुए थे पहले? बलराम भगत सिंह। बलिराम भगत सिंह। नोट करते जाइए अगर नोट करना है। और वो थे केम्मा लोकसभा अध्यक्ष बने थे, 5वीं।
कितना? 5वीं। कौन? बलीराम भगत सिंह 5वां बने थे, 5वीं लोकसभा अध्यक्ष बने थे। और इसी महिला में कर देंगे तो महिला हम 15वीं में बने थे, 15वीं लोकसभा अध्यक्ष बने थे। और वो कौन थे? मीरा कुमारी। कौन थे? मीरा कुमारी महिला में, और 15वीं बने थे। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय होता है ना, बिहार सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य जो है न्यायाधीश होते हैं, उसमें प्रथम न्यायाधीश कौन थे बिहार के? बोलिए जी ना, भुवनेश्वर प्रसाद। उच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का मैं पूछ रहा हूँ, न्यायाधीश पूछ रहा हूँ, तो भुवनेश्वर प्रसाद। क्या कहेंगे? भुवनेश्वर प्रसाद। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो पेपर पढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और ढेर सारे पढ़ रहे हैं, तो आज से कुछ वर्षों पहले या कुछ सालों पहले पीछे समय में तो बिहार में इतना व्यवस्था नहीं होगा या कहीं भी नहीं होगा। जो जो विज्ञान की विकास हुआ तो सब बात हुआ। तो हम ये बता सकते हैं, अंग्रेजी दैनिक जागरण जो था, अंग्रेजी दैनिक जागरण नहीं कर रहे हैं, अंग्रेजी दैनिक पत्र जो होता था उसका नाम क्या था? बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र का बहुत मस्त नाम था। क्या लिख दूं? लिखूं? अरे सर्च लाइट नाम था। क्या नाम था? सर्च लाइट। खोजते रहिए इसको प्रकाश। और हिंदी सर्वहितैषी था। हिंदी पत्र कौन था? हिंदी दैनिक पत्र क्या था? हितैषी था, सर्वहितैषी था। नोट कर लीजिएगा, सर्वहितैषी याद रहेंगे। आज खूब फिल्म आप लोग देखे हैं, हिंदी, भोजपुरी, साउथ इंडियन और बॉलीवुड, हॉलीवुड, कितना भी देखे होंगे। लेकिन ये बता दीजिए हमको, भोजपुरी फिल्म सबसे पहला कौन था? सर्वप्रथम भोजपुरी फिल्म कौन था? हे गंगा मैया तोरे कुछो चढ़े, वह कौन था? नाम बताइएगा, लिख लीजिए। हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेब, हे गंगा मैया तोरे पियरी चढ़ेब। हे गंगा, प्रथम भोजपुरी फिल्म, हे गंगा मैया हाँ तोहरे पियरी चढ़ेब, पियरी चढ़ाव, चढ़ैब, चढ़ैब भोजपुरी भाषा में चढ़ैब। ये भोजपुरी प्रथम फिल्म है, ये याद रखिएगा। ऐसे तो हम भी देखे होंगे, कोई देखे होंगे ससुरा वाला, पैसा वाला, कोई और देखने होंगे ना, बहुत सारे फिल्म देखे होंगे भोजपुरी में। लेकिन इसका थोड़ा कुछ और मायने रखेगा, जो प्रथम होता है ना। प्रथम आपके पास जो जो चीज़ होंगे उसको बहुत अनमोल से लेते होंगे, खरीदते होंगे ना। कौन कौन चीज़ है प्रथम आपके पास? चश्मा वाली। चलो हाँ, चले आगे। बिहार में प्रथम में बोध गया में जो बौद्ध मंदिर जो बना हुआ है उसका निर्माता कौन थे? बोध गया में जो बौद्ध मंदिर बने हुए हैं उसका निर्माता, जो निर्माण करता जो है, स्टार्टिंग कौन किए थे? अरे भाई समुद्रगुप्त। लिखिए, समुद्रगुप्त नोट कर लीजिए आप लोग ब्रेन में। स्वतंत्रता संग्राम को सर्वप्रथम जो है, स्वतंत्रता संग्राम को प्रारंभ करने वाला पहला राज्य बिहार ही था। पहला राज्य क्या था? बिहार ही था जो सबसे आगे बढ़ा। स्वतंत्रता संग्राम को प्रारंभ करने वाला पहला राज्य बिहार ही था। और ये बात है, मुस्लिम आक्रमणकारी को भगाने वाला भी कौन था? मुस्लिम आक्रमणकारी प्रथम कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार, और क्या नाम था? खिलजी। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी नाम था। क्या मुस्लिम आक्रमणकारी था।
अब कह रहे प्रथम, द्वितीय और तृतीय। देखो संगति होता है, बौद्ध और जैन बहुत पढ़े होंगे आप लोग, बौद्ध संगति जैन संगति। तो बौद्ध और जैन की संगति के बारे में जानेंगे, तो इसका आयोजन किया गया था। तो यहाँ कह रहा है प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों बौद्ध संगति का जो आयोजन जो हुआ, उस स्थल का नाम क्या, उस जगह का क्या नाम है? राजगिरी पहला, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र। क्लियर? यही जब जैन धर्म कहेगा तब क्या हो जाएगा? खाली पाटलिपुत्र दे दीजिएगा, पाटलिपुत्र। क्लियर? अच्छा ये बताए, बिहार के जो यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? कौन? हाँ, क्या नाम था उसका? बोलो बोलो, बोल ले, हो गया, वाट लग गया। हाँ, चलते हैं। इनका नाम था, क्या नाम था? राल्फ। क्या नाम था? राल्फ फिच। अब कह रहे स्वतंत्रता संग्राम जो है उसमें प्रथम जो है लड़ाई लड़ने वाला कौन थे? बाबू कुंवर सिंह। बाबू वीर कुंवर सिंह लिखिए, वीरता का प्रतीक देते हुए। स्वतंत्रता संग्राम में पहली बार जो हुई लड़ाई थी, पहली लड़ाई लड़ने वाला कौन थे? बिहार के प्रथम, तो बाबू वीर कुंवर सिंह थे। अब बिहार का प्रथम शहीद स्मारक कहाँ है? शहीद स्मारक सप्तमूर्ति है जो पटना में आपका है। और एक बात और था, आपका मुख्यमंत्री कौन थे प्रथम? श्री कृष्ण सिंह। तो श्री कृष्ण जी बहुत कम अवधि में ही वो पद पर रहे थे। ये भी लिखिएगा, बिहार के सर्वप्रथम या सबसे कम, डायरेक्ट लिखिए, प्रथम क्या लिखिएगा? सबसे कम काल अवधि वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण को ही दीजिएगा। अभी जान लीजिए, इतना बड़ा आंदोलन हो गया, भारत देश आजाद हो गया, लेकिन भारत का जो जितना भी है, बिहार का भी अहम भूमिका रहा है। तो महात्मा गांधी जो सत्याग्रह आंदोलन सुने हैं ना, बहुत ही बढ़ चढ़ के नाम से जानते होंगे आप लोग। तो महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन का जो है प्रारंभ जब किया गया था, वो कहाँ से शुरू किया गया था? चंपारण। कौन चंपारण हो? पश्चिमी चंपारण। क्लियर हो रहे हैं ना? अब ये बताइए, विधान परिषद के बारे में मैं बताया था पीछे, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति कौन थी? विधान परिषद की प्रथम सभापति जो थी, महिला में कौन थी? तो आप लोग कहिएगा कौन? राजेश्वरी जी थे, राजेश्वरी। उप मुख्यमंत्री कौन थे भारत का? बिहार का, भारत का बोल दिए, बिहार का उप मुख्यमंत्री पहली बार जगजीवन बाबू, बाबू जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम। मैं आपको इससे पहले व्यक्तित्व के नाम पर सभी का नाम मैं बोला था, और वही लोग का नाम मैं अभी एक एक करके निकाल रहा हूं इधर। अच्छा, पटना उच्च न्यायालय जो था, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम सर एडवर्ड चामियर। लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, सर एडवर्ड चामियर। उच्च न्यायालय के, हाँ, उच्च न्यायालय के, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये जो भी थे, लेकिन अब भारतीय में प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे सैयद फजल अली, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, सैयद फजल अली। चलिए, ये तो ठीक है। स्वतंत्रता के बाद जब स्वतंत्रता मिल गई, कब मिला था स्वतंत्रता आप लोग को? 1947। ठीक है, जानते हैं तो बहुत बढ़िया बात। तो
जब इसके बाद जब न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो बने वो कौन थे, वो भी लिख लीजिए। सर क्लिफर्ड मोहन अग्रवाल। सर क्लिफर्ड मोहन अग्रवाल। यहां तक आप समझ रहे हैं? ये कौन थे? जब स्वतंत्रता के बाद जब प्रथम की बात हुआ तो ये थे। उससे पहले जो थे उनको छोड़िए, छोड़ना नहीं है, याद रखना है, लेकिन अभी के बारे में ये रहेंगे। अच्छा, हिंदी समाचार पत्र होता था साप्ताहिक पहले, उसमें अभी पढ़े थे हिंदी वाला में, क्या मैं बोला था, सर्वहितैषी पत्र चलता था दैनिक में, और इंग्लिश में क्या चलता था, सर्च लाइट। और अभी यहाँ जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो है कि हिंदी समाचार पत्र जो साप्ताहिक निकलते थे प्रथम कब निकला और क्या नाम था? 1874 में निकला और दी बिहार हेराल्ड नाम था। क्या नाम था? दी बिहार हेराल्ड। बिहार में है तो दी बिहार यादें रहेगा, हेराल्ड याद रखिएगा, और 1874 ईस्वी याद रखिएगा। हिंदी समाचार पत्र जो था साप्ताहिक में था, ये सर्वप्रथम निकला था। अब कह रहे बिहार का जो दौरा हुआ, तो बिहार का जब दौरा हुआ सिखों गुरुओं का, तो उसके पहले जो सबसे पहले जो थे कौन सिख जो गुरु जो आए जो बिहार का दौरा किए थे, नाम तो जानते होंगे, गुरु नानक जी। कौन? गुरु नानक जी। सबसे पहले जो प्राप्त हुआ नवपाषाण युगीन अवशेष, जो उसका बचा हुआ अवशेष जो बचा हुआ मिला, वो कहाँ मिला? जो अभी मैं लिखा था चिरांद में, चिरांद लिखा था, ये चिरांद है कहाँ जी? छपरा में है। कहाँ है? छपरा में है चिरांद। मैं अभी इससे पहले जो बोल रहा था धार्मिक पर्यटन स्थल में, चिरांद का भी नाम जरूर लिया था, और वो कहाँ है? छपरा में है। तो ये यहाँ क्या निकले थे? चिरांद में क्या हुआ था? तो यहाँ ये हुआ था जब सबसे पहले जो प्राप्त हुआ नवपाषाण युगीन, नवपाषाण युग का जो छोटा मोटा जो अवशेष हुआ, जैसे अभी राम मंदिर में कुछ कुछ मिलता है ना, उसी तरह नवपाषाण युग जो था ये यहीं पे, कहाँ पे? चिरांद में ही क्या मिले थे? अवशेष प्राप्त हुआ, जो कहाँ है? बिहार के छपरा में है। छपरा किसके अंतर्गत, कौन प्रमंडल के अंदर आता है? चलते हैं। अच्छा, भीषण बाढ़ सबसे ज्यादा कब आया था? 1975 में आया था, नोट कर लीजिए। भूकंप 1934 में, भूकंप, और बाढ़ जो है 1975 लिखिएगा। बिहार तो जानते हो बाढ़ से ही त्राहिमाम रहता है पूरे साल, हर साल न कहो। अच्छा, दूरदर्शन प्रसारण केंद्र सर्वप्रथम कहाँ खुला था? मुजफ्फरपुर 1978, नोट कर लीजिए। दूरदर्शन प्रसारण केंद्र। विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र जो पटना में है। बिहार के प्रथम स्टेडियम कौन हुए थे? मोइनुल हक जो पटना में ही है। और नृत्य भवन कहाँ बिहार के प्रथम बने थे? वो भी लिख लीजिए, भारतीय नृत्य कला मंदिर, वो भी पटने में है। महाकवि कौन थे? बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे? विद्यापति थे। महान कवि का अगर जो बात की जाए तो विद्यापति, और आप लोग के नजदीक में ही समस्तीपुर जिला में विद्यापति धाम भी है, और इनका पूरा विस्तृत मैं आगे वाले मतलब पार्ट में दूंगा। उसके बाद प्रथम सिंचाई परियोजना जो आप लोग जानते होंगे, सोन बहुउद्देशीय परियोजना था। सोन बहुउद्देशीय परियोजना था, जो बहुउद्देशीय परियोजना आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े थे ना?
बहुत सारी परियोजना के बारे में पढ़े थे। हाँ, और सर्व जो प्रथम है अभी स्वर्ण भंडार कहाँ है वो आपको पता है ना? सोना का भंडार, अरे यह बगले में है, मुंगेर में है, करमटिया गांव है, करमटिया गांव स्वर्ण भंडार क्षेत्र है। एक क्षेत्र, मात्र एक स्वर्ण भंडार क्षेत्र मुंगेर, और जो कहाँ है? करमटिया में है, करमटिया गांव लिख दीजिएगा। अच्छा, प्रथम तेल शोधक कहाँ है जो आप जानते हैं ना? बरौनी फर्टिलाइजर, बरौनी रिफाइनरी, आप लोग को पता होगा। बरौनी में से कल कारखानों की कमी नहीं है, हालांकि प्रथम में नहीं तुलना की जाएगी, लेकिन इसमें आपको रिफाइनरी आ जाएंगे, तेल शोधक जिसको कहते हैं आप लोग। प्रथम चीनी मिल जीना है, हसनपुर नहीं लेना है, मरौरा था, मरौरा 1904 मरौरा में था, 1904 में स्थापना हुआ था उसका। अब प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ है? प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय जो है नालंदा में। अब से बिहार में जो था, ये तो बिहार के बारे में हम जाने हैं। अब जो हम चलेंगे बिहार जो है भारत में प्रथम स्थान कौन कौन लिए थे? देश में प्रथम स्थान बिहार में कौन कौन चीज था, ये पता है आपको? नहीं पता है? पता करना चाहिएगा ना आपको। पता भी है, नहीं भी पता है, कुछ पता है, कुछ नहीं पता है। तो देश का सबसे पुराना स्तूप जो है, पुराना स्तूप कहाँ है? पिपहवा में ना, जो 7 मीटर ऊंचा है, लेकिन पुराना बहुत दिन का है। कितना? 2500 साल पुराना। अब प्रथम राष्ट्रपति को कौन नहीं जानते हम? भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो बिहार के थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के जो सबसे बड़ा पशु मेला जो लगता है, आप लोग को पता होगा कहाँ? वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, सोनपुर। सोनपुर यही ना है, लंबा अतियो है इसका, प्लेटफॉर्म सबसे लंबा है। प्लेटफॉर्म भी इसका सबसे लंबा है, लंबा प्लेटफॉर्म है सोनपुर में। सबसे लंबा अगर जो प्लेटफॉर्म कहेगा तो क्या है? सोनपुर होगा। देश का सर्वाधिक जो उत्पादन हो रहा है पायराइट्स का, ये उत्पादन बिहार राज्य ने दिया है और प्रथम है स्थान। कितना स्थान है? प्रथम स्थान है। कौन चीज का? पायराइट्स के उत्पादन का। अब भारत में सर्वप्रथम रुपये का प्रचलन करने वाला कौन थे? जो चांदी का सिक्का बनाया था। चांदी का सिक्का को जो है 180 मासे का 1 रुपया माना गया था। कौन किए थे? शेरशाह सूरी। भारत के सर्वप्रथम रुपये का प्रचलन करने वाला शासक शेरशाह सूरी थे। शेरशाह सूरी थे। और शेरशाह सूरी जो थे वो क्या किए थे? 180 मास का चांदी के सिक्कों को 1 रुपया में परिचालन किए थे। और ये कब किए थे यो भी जान लेते हैं। 1542 में किए थे। कब किए थे? 1542 अर्थात 1542। अब है संसद जो सर्वप्रथम बिहार भारत में, संसद भवन बिहार में नहीं होते हैं, दिल्ली में होते हैं, केंद्र में होते हैं। तो उसमें प्रथम और 8 बार लगातार एक ही क्षेत्र से जीतने वाला, मतलब बनने वाला सांसद कौन थे? तो आप लोग जानते होंगे, बाबू जगजीवन राम। नोट कर लीजिए आप, 8 बार एक ही क्षेत्र से। और सबसे ज्यादा जो है सार्वजनिक, मतलब कि सभी जगह पर सार्वजनिक स्थान के लिए क्षेत्र के भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? भारत संचार
लिमिटेड को क्या कहते हैं, BSNL। ये सबसे अधिक अगर जो था तो बिहार में ही था सर्वप्रथम, सार्वजनिक क्षेत्र में और अधिक से अधिक। क्लियर है? देश का पहला राज्य जो था ये बिहार बना BSNL के लिए। अब चलते हैं स्थानीय निकायों को। जो चुनाव में जो महिला का जो आरक्षण होता है वो कितना परसेंट था, 50%। ये कौन दिया? सर्वप्रथम बिहार ने ही दिया। स्थानीय निकायों की चुनाव में, स्थानीय जैसे अभी है ना, अभी मुखिया का इलेक्शन शुरू है ना, उसमें देखते हो अक्सर जो महिलाएं भी बहुत सारे खड़ा होते हैं। बहुत सारे पद हैं जो उसका कोटा बना हुआ है, उसमें महिलाएं के भी ज्यादा सीट हैं। तो वो क्या है, महिलाएं का और कितना परसेंट आरक्षण है? 50%। बोला कीजिए, जज्बा के साथ बोलिएगा, तब मेरा भी एनर्जी बढ़ेगा। समझ रहे हो ना? ठीक। अब हम चलते हैं विधायक स्थानीय विकास फंड को खत्म करने वाला, समाप्त करने वाला राज्य जो था कौन था? बिहारी था। क्या था? बिहार था। और संविधान सभा में प्रथम और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? प्रथम और अस्थायी अध्यक्ष किसमें? संविधान सभा में। संविधान सभा में प्रथम अध्यक्ष के रूप में हम कौन काम के लिए? अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी के लिए कौन थे और अस्थायी के लिए कौन थे? ये दोनों को हम जानना चाहते हैं, और दोनों का नाम आप भले भांति जानते होंगे। एक नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, एक नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी कौन है? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी थे कौन? ये तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद ये कौन थे? अस्थायी थे। और अस्थायी कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष के रूप में थे, ये अस्थायी अध्यक्ष के रूप में थे। बाकी कब बने, कैसे बने, ये मैं आगे वीडियो में सब में देते रहूंगा। जितना भी मैं दे रहा हूँ शॉर्ट में दे रहा हूँ, इसके आगे इसका हर का विस्तृत मैं दूंगा। तो कांग्रेस समाजवादी दल का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। कौन ईस्वी में हुआ था? जब भूकंप आया था 1934 में। एकदम राइट, पटना में 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का पहला अधिवेशन। और विदेशी आक्रमणकारियों को मार भगाने वाला वीर कौन थे? शासक। विदेशी आक्रमणकारियों को भगाने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। भारत का प्रथम महान सम्राट कौन थे जी? अशोक। महान अशोक। भारत के सबसे गणितज्ञ कौन थे? खगोलविद कौन थे? आर्यभट्ट। बहुत बढ़िया। अच्छा, ब्रिटिश काल में प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन बने थे? लॉर्ड एस.पी. सिन्हा। लॉर्ड एस.पी. सिन्हा या LSP सिन्हा भी बोल सकते हैं। लॉर्ड एस.पी. सिन्हा, LSP सिन्हा या लॉर्ड एस.पी. सिन्हा लिख सकते हैं। ब्रिटिश काल में प्रथम भारतीय राज्यपाल। अब प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? किनके द्वारा? ना, 1917 में हुआ था। 1917 में हुआ था, चंपारण में हुआ था। और किनके द्वारा हुआ था? महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था। अच्छा, ये बताइए, अखिल भारतीय किसान का जो है सभा के अध्यक्ष पहला कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्या? स्वामी सहजानंद सरस्वती। इनका भी नाम कल महान विभूतियों में लिखाए थे। सरस्वती, ठीक है जी। मैं कल देखा हूँ बहुत जो हिंदी लिखने में त्रुटि हो जाते फटाफट लिखने में। स्वामी सहजानंद सरस्वती कौन थे जी? थे कौन सी? अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे। और ये कब थे? भारत के प्रथम में हुए, देश में प्रथम में 1936 में। और कहाँ में थे? लखनऊ में। कहाँ थे? लखनऊ। ठीक लिखे है ना? लखनऊ में। अच्छा, ये बताइए, व्यवस्था को परिवर्तन करने वाले संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? जितनी व्यवस्थाएं बिहार में थी
या भारत के काम में थे, सभी को परिवर्तन में लाने वाले कौन थे? जेपी नारायण। जेपी नारायण, उनका नाम तो आप पूरा जानते होंगे, जयप्रकाश नारायण। नारायण नारायण जेपी नारायण अर्थात जयप्रकाश नारायण, श्री जयप्रकाश नारायण मानिएगा, श्री नहीं, श्री हटा दीजिएगा, जयप्रकाश नारायण डायरेक्ट रखिएगा। सबसे लंबा सड़क पुल, जो पुल में सड़क हो सबसे लंबा, कौन? पटना का ही है। कौन? पटना, उसको गांधी सेतु कहते हैं, महात्मा गांधी सेतु भी उसको कह सकते हैं। 5 पॉइंट कितना है उसका लंबाई? 5.75 है, 6 किलोमीटर के लमसम में। और जो है लाइन पुल जो है कौन है? अब्दुल-बारी पुल कोइलवर में है। कहाँ है? कोइलवर में लाइन पुल, ट्रेन वाला अब्दुल बारी पुल, कोइलपुर, कोइलवर में होगा, कोइलबरी में। अच्छा, भारत का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक नगर किसको कहा जाएगा? भारत का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक नगर किसको कहा जाएगा? और ये हाजीपुर, हाजीपुरिया, हाजीपुर भारत में। भारत का ही सबसे प्रथम सुलभ इंटरनेशनल संस्थापक कौन थे? बिंदेश्वरी पाठक, जो कल भी मैं बोला था, कल का बोला लेसन में। अच्छा, ये तो सब जानते होंगे, भारत में सबसे प्रथम चरवाहा विद्यालय कहाँ हुआ था जी? बिहार में हुआ था, जिनके चक्कर में हमारे लालू प्रसाद जी भी फंसे हुए हैं। चरवाहा विद्यालय, समझ में आ रहा है ना? कुछ यो महानुभूतियों का नाम मैं बोलना चाहता हूं जो भारत रत्न से सम्मानित हुए थे, जो बिहार के प्रमुख व्यक्ति के नाम से हैं। तो आप लोग जानते होंगे किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं ना? वो कौन चीज से नवाजे गए थे पता है? भारत रत्न से सम्मानित। भारत रत्न कहा जाता है इन लोगों को, जो जो भारत रत्न ले लिए हैं उनको तो भारत रत्न का ही उपाधि दिया जाए तो बहुत ही मधुर भावना होंगे। तो हम लोग चलेंगे भारत रत्न के 2-4-5 गो के नाम कम से कम दे दूं, जिससे आप लोग को भी लगेगा कि कुछ आ रहा है, प्रोजेक्ट में शामिल हो रहे हैं। तो लिख लीजिए, अभी 2001 के बाद मिला है किन्हीं को? नहीं मिला है। किनको? चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 1962 में उनको मिला था, कौन चीज? भारत रत्न। और डॉक्टर जाकिर हुसैन को मिला था, डॉक्टर जाकिर हुसैन को भी मिला था, बस लगले मिला था 1 साल बाद। कब? 1963 में। और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो उनको मिला था 1992 में मिला था, 1992 में भारत रत्न मिला था, 1992 में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को मिला था 1999 में। जयपी प्रकाश को क्या मिला था? जयप्रकाश नारायण जी को मिला था कब? 1999 में। और बिस्मिल्लाह खान की चर्चा मैंने किया था पिछले, तो बिस्मिल्लाह खान को 2001 में मिला था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मिला था 2001 में। भारत रत्न से ये लोग नवाजे गए हैं। ये 5 का जो नाम मैं दिया हूँ अमुख में, ये प्रमुख में, ये सभी क्या है? भारत रत्न से क्या है? सम्मानित किए हुए हैं। अब देखिए, बिहार उस वक्त से मैं पहले बिहार के प्रथम में चला, उसके बाद बिहार को भारत के प्रथम में मैं लाया, अब बिहार को मैं विश्व के प्रथम में लाना चाहता हूं। अब कौन कौन से हैं?
चीजें, कौन से ऐसे कारनामे हैं जो विश्व में प्रथम है? बिहार विश्व में, भारत ही नहीं है, पूरे विश्व में विश्व के सबसे लंबे सड़क सेतु अभी जो मैं बोला वही होंगे। कितना लंबाई? 5.575 है, 5.575। ये गंगा नदी तट पे है और कहाँ है? पटना में है। कहाँ है? पटना में। विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर जो आप लोग जानते हैं पाटलिपुत्र ही होंगे, पाटलिपुत्र। विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर पाटलिपुत्र। अगर जो आप लोग लिखना चाह रहे हैं कि जो नहीं आपको पता है तो विश्व का सबसे हटा दीजिए, प्रथम भी हटा दीजिए, बाद वाला डायरेक्ट लिख दीजिए प्राचीन वैभवशाली महानगर पाटलिपुत्र। अब बाद में जब याद करने की बात होगा तो आप उसमें जोड़ लीजिएगा, कितना लिखते रहिएगा। विश्व का प्रथम सम्राट जिसने अपना हथियार जो शस्त्र होता है, अस्त्र शस्त्र त्याग दिए, अशोक सम्राट ना। और कौन सी करने लगे? शांति का, विदेशों में जाके क्या करने लगे? शांति का प्रचार करना लगे, एहसास दिलाने लगे, अहिंसा का भी दिए एवं बौद्ध धर्म का भी खूब प्रचार प्रसार उन्होंने किया। कौन? अशोक सम्राट। लेकिन कब जानते हैं? 272 से 232 ईसा पूर्व, 272 से 232 ईसा पूर्व लिखिएगा इसको। ईसा पूर्व जब भी आएगा देखिएगा महीना सुनाएगा, इधर 72 ज्यादा रहेगा, इधर कम रहेगा। और कम देखते होंगे कि इधर ज्यादा रहता है, इधर कम रहता है, इधर ज्यादा रहता है ना। इसलिए ईसा पूर्व रहेगा तो उल्टी गिनती कीजिएगा। विश्व के बोले थे कौन? सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य जो है बज्जी संघ लिच्छवी वैशाली 600 ईसा से 400 ईसा पूर्व तक। लिख लिए? नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट जो रहेगा जो समझ से बाहर को उसको नोट करते चलिएगा। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय आप जानते होंगे, नालंदा विश्वविद्यालय। यहाँ भी विश्व का प्रथम हो रहे हैं। कौन? खगोल विज्ञान एवं गणितज्ञ। कौन? क्या नाम है उनका? और युगांतकारी आविष्कारक से उनका पुकारा जाता है आर्यभट्ट। अच्छा, विश्व में प्रथम जैन संगति का आयोजन स्थल कहाँ था? पाटलिपुत्र। विश्व में था ये। बिहार भी देखे होंगे, पढ़े होंगे पाटलिपुत्र के बारे में। पाटलिपुत्र के लिए। और राजगिरी किसके लिए था? जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों विश्व का प्रथम है अपने लिए। विश्व के प्रथम जैन संगति हुआ तो पाटलिपुत्र में हुआ, और बौद्ध संगति हुआ तो राजगिरी में हुआ। क्लियर? नहीं याद रहेगा तो राजगीर समझते हैं ना, राजगीर बुद्ध का, तो बस राजगीर लगा दीजिएगा। जैन समझिएगा पटना, पाटलिपुत्र। दो याद रखने के लिए आम बात है। अच्छा, विश्व में राजनीतिक पर प्रथम पुस्तक कौन लिखाया गया था? राजनीतिक पर अर्थशास्त्र लिखाया था। लिखे थे कौन? चाणक्य कृत ने लिखे थे, जो चाणक्य शायद गुरु थे। इसके बारे में भी विशेष बताएंगे। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ में है? जो मुंगेरी योग विश्वविद्यालय है। मुंगेर में योग विश्वविद्यालय मुंगेर में प्रथम है और विश्व का प्रथम है। अब विश्व का सबसे ऊंचा एवं विशालतम बौद्ध स्तूप कहाँ है? केसरिया स्तूप। कहाँ है? कौन है? केसरिया स्तूप है सबसे ऊंचा और विशाल भी है बौद्ध स्तूप। अब हम सोच रहे हैं कुछ और ले लूं इसमें। क्या ले लूं? मैं सोच रहा हूं नदियां बहुत आप लोग पढ़े हैं, कौन कौन नाम जानते हैं? बोलिएगा। गंगा, कोसी, सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक और सोन नदी, फल्गु,
कमला बलान, हाँ, बागमती, बागमती, कमला बलान, और कौन है? कोसी हो गया, महानंदा, कर्मनाशा, महानंदा, करमनाशा, और कौन से? पुनपुन, पुनपुन, पंचानन, अति पंचान, यदि पंचानन, ये भी है नदी, पंचानन, और सकरी, सकरी, अजय, सकरी, अजय। मैं इसमें फिलहाल कितना दिया हूँ? 15 दिए, इतना ही का पहले जान लूं। गंगा, गंगोत्री, गंगा कहाँ से? गंगोत्री से। और नेपाल से देखो, कोसी कहाँ से निकलते हैं? नेपाल से निकलते हैं, लेकिन इसका नाम लिखना पड़ेगा, सप्त कौशिकी नेपाल। सप्त कौशिकी से निकलता है, उद्दयन इसका जो होता है, उद्दयन इसको कहते हैं, मतलब निकलना। उद्दयन कहाँ से होता है? उद्गम उसको कहिए, उद्गम। उद्गम मतलब निकलते हैं कहाँ से? तो गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। और कोसी कहाँ से निकलते हैं? सप्त कौशिकी से, जो नेपाल में है। सरयू कहाँ से? तिब्बत से। मच पांचुंग तिब्बत से, मच पांचुंग तिब्बत। गंडक के बारे में जानते हैं ना, गंडक आप लोग के सामने रहता है। यह सप्त गंडकी से निकलता है, जो नेपाल में है। और बिहार में अगर जो बाढ़ आ रही है तो नेपाल के ही वजह से आती है। पानी बहुत दे देते हैं और लेते भी हम लोग हैं। तो सप्तशती, सप्त गंडकी नेपाल से। अब बूढ़ी गंडक कहाँ से? सोमेश्वर श्रेणी से। यो नेपाल होगा, सोमेश्वर श्रेणी से। बूढ़ी गंडक कहाँ से? सोमेश्वर श्रेणी से। अब बागमती जो होगा, महाभारत श्रेणी से, नेपाल से होगा। सोन अमरकंटक से निकलता है, सोन अमरकंटक से। अब फाल्गु जो हजारीबाग के पठार से निकलता है। बागमती तो मैं बोला महाभारत श्रेणी से, नेपाल से। कमला भी जानिए महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलता है। दोनों महाभारत श्रेणी नेपाल से निकल रहा है। महानंदा, मकला दियाराम, मकला दियाराम दार्जिलिंग से आता है। महानंदा निकलते हैं। महानंदा, माकला, दियाराम दार्जिलिंग से ये उद्गमन होते हैं इनका। कर्मनशा नदी जानते हैं, विंध्याचल की पहाड़ी से निकलते हैं। कर्मनशा नदी विंध्याचल पहाड़ी से निकलते हैं, विंध्याचल वाली मैया। अब कौन है? पुनपुन। पुनपुन जो है पलामू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चौराहा पहाड़ी से निकलते हैं। चौराहा पहाड़ी से निकलते पलामू। जब मैं पिछला बार पलामू डिस्ट्रिक्ट गया हुआ था, थोड़ा झारखंड में पड़ता है। फल्गु, फल्गु लिख लिए। पंचानन के बारे में बताइए। पंचानन उत्तरी छोटा नागपुर से निकलते हैं। सकरियो वहीं से निकलते हैं। अजय निकलता है, बटपार से निकलता है, जो अपने बगले में है। चकाई जमुई में है। चकाई जमुई, बाबा धाम जाने वाले रास्ता में देखे होंगे। जमुई
चकाय, जमुई, अजय नदी है, और ऐसे छोटे मोटे और नदियाँ होंगे जो हम लोग के पास में भी। अच्छा ये बताइए, बिहार के विश्वविद्यालय के बारे में जानते हैं? विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, मैं कुछ नाम बोलता हूँ, 15-16 का नाम बोलता हूँ, आप लोग नोट करते जाइएगा। पहले नोट संग संग करते जाइएगा जो याद रहे। तो विश्वविद्यालय का आप लोग बीवी लिख दीजिएगा, वो बीवी ने इस तरह लिख लीजिएगा कि नोट करने में आसान हो जाएगा। ठीक, ये हर्षिकार दीर्घिकार में दिक्कत होगा तो बीवी एक बार लिख देना, या भी लिख के छोड़ देना। मेरा नाम भीष विक्रम होता है, भी लिख के छोड़ देना, बाद में उसको नोट कर लेना, पढ़ लेना। चलूं? तो बिहार का विश्वविद्यालय का कुछ नाम है। तो महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है काम मोतिहारी है, पूर्वी चंपारण पड़ते हैं। कहाँ है? मोतिहारी, पूर्वी चंपारण। दक्षिण बिहार केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय देना है। जहाँ ऊपर में अगर सेम सेम रहे केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो वहाँ डॉट डॉट दे दिया कीजिए, शॉर्ट पर चलिए। अगर नोट करना चाह रहे हैं तो शॉर्ट में नोट कीजिए। बोध गया में लिखिए, हाँ। अब लिखिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो भागलपुर में है, सबौर। और पटना विश्वविद्यालय, पटने लिख दीजिएगा। मगध विश्वविद्यालय, खाली मगध लिख के छोड़ दीजिए, अपने आ जाएगा विश्वविद्यालय। मगध, तो बोध गया लिख लीजिए उनका भी। दो गो बोध गया में, कौन कौन? दक्षिण बिहार और एक मगध। अब एक और है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, बाबा साहेब अंबेडकर, वही हुआ भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय जो मुजफ्फरपुर में है। तिलका मांझी, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, ये तो डायरेक्ट दिखिए रहा है भागलपुर में होंगे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय जो भागलपुर में ही होंगे। नोट हो गया? अब ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जो आपका दरभंगा में है, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जो दरभंगा में है। एक और लिख लीजिए, दरभंगे के हैं वो कॉलेज विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय जो दरभंगे में है। जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय तो छपरा में, जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा लीजिएगा उसको। अब भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय जो आपका ये कहाँ में है जी? मधेपुरा में लिख लीजिए, मधेपुरा। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय ये आरा का है, आरा में है ये। नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय जो पटना में है। मौलाना
मजहरुल, मजहरुल लिखना है, मौज मज हरुल, हारुल हक, मजरूल हक कहते हैं उसको, मजरूल हक। अरबी फारसी विश्वविद्यालय, अरबी फारसी विश्वविद्यालय जो पटने में है। मजरूल हक जो स्टेडियम भी है ना पटना में, इन्हीं के द्वारा। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय कहाँ? कृषि विश्वविद्यालय, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, हाँ पूसा, समस्तीपुर। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय जो पटना में है, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय जो पटना में है।